उनको हमेशा एक चार्मिंग चॉकलेट बॉय की तरह देखा गया और फिर एकदम से सीरियस रोल करना ये ऑडियंस को पसंद नहीं आता। यही सोचकर मूवी मेकर्स ने सोचा कि हम इस रोल के लिए रॉबिन विलियम्स, स्टीव कैरल, एड्रिन या फिर हुगो वेविंग को कास्ट कर लेते हैं। पर एक चार्मिंग बॉय भी किस तरह से साइको बन सकता है, ये चीज उन्होंने प्रूफ की, एंड दैट्स व्हाट मेक हिम स्पेशल। Hello. Yeah. We're gonna go on a mission right now. So will you come with me? Oh, you will. आज की स्पेशल पर्सनैलिटी है हीथ एंड्रू लेजर, जिनको हम जोकर के नाम से भी जानते हैं। हीथ लेजर का जन्म हुआ था 1979 पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, एक फ्रेंच टीचर और एक माइनिंग इंजीनियर के घर पे। उनके पिताजी का नाम किम लेजर और उनकी माँ का नाम सैली लेजर था। हीथ ये नाम उनको एक मूवी एमिली ब्रॉन्टिंग वेदरिंग हाइट्स से एक कैरेक्टर से मिला जिसका नाम था हीथ क्लिफ। हीथ लेजर चेस में भी अच्छे थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जूनियर चेस चैंपियनशिप भी जीता। एट द टाइम ऑफ स्कूल हीथ लेजर के पास दो ऑप्शन थे, ड्रामा और कुकिंग, बट हीथ लेजर ने अपने आप को एज अ शेफ देखना नहीं पसंद किया, उन्होंने अपने आप को एज अ एक्टर देखना पसंद किया। सो ही चूजेस ड्रामा। जब हीथ 11 साल के थे तब उनके लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई, उनके माँ और पिताजी का डिवोर्स हुआ। उस बात से हीथ लेजर बहुत ही ज्यादा दुखी हुए, बट अब एक छोटा सा बच्चा उस बात को क्या समझे, बट पेन इज द फ्यूल फॉर आर्टिस्ट। हीथ लेजर ने बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दिया और जब वो 11 साल के थे तब पीटर पैन प्रोडक्शन में उन्होंने एज अ लीड रोल भी काम किया। 17 साल की उम्र में हीथ सिडनी है क्योंकि उनको लगता था कि सिडनी एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों के सपने पूरे होते हैं और एक्टर्स को उनका बिग ब्रेक मिलता है। उसी टाइम पर हीथ लेजर ने अपना फर्स्ट टीवी शो किया जिसका नाम था स्वेट। उस शो में उनको 2 रोल ऑफर हुए, एक स्विमर का और सेकेंड गे साइकिलिस्ट का। हीथ लेजर ने सेकेंड रोल चूज किया क्योंकि उनको लगता था कि एक बेहतर एक्टर वही होता है जो डिफरेंट कैरेक्टर और एक यूनिक रोल सिलेक्ट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो शो बंद हो गया। बट इन ईयर 1997 हीथ लेजर ने एक और सीरियल किया जिसका नाम था होम एंड अवे और उस समय का वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस सीरियल था। उस वजह से उनको पहचान भी मिली। हीथ हमेशा अपने कैमरा के साथ कुछ ना कुछ शूट करते रहते थे। ही यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ स्पेशल करने का। उनके चाइल्डहुड फ्रेंड ट्रेवर का यह कहना है कि हीथ नेवर लर्न फ्रॉम एनीवेयर, ही इज अ बॉर्न डायरेक्टर। हीथ हमेशा से एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, कुछ ना कुछ सिचुएशन में से कुछ ना कुछ यूनिक लाने का। ही न्यू द स्पीड ऑफ फिल्म विदाउट सेटिंग अ लाइट मीटर। कैमरा उनके जीवन का मेन हिस्सा था। हीथ लेजर एक बेहतरीन डायरेक्टर भी थे और उन्होंने बेहतरीन म्यूजिक वीडियो भी डायरेक्ट किए जिसका नाम था NFA जोनस का कॉज एंड इफेक्ट और मॉर्निंग इयररिंग्स। हीथ लेजर ने फर्स्ट मूवी की द 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू जो कि आई थी ईयर 1999, बट ये मूवी उनको मिली कैसे? फिल्म मेकर मैट जब एक बार हीथ लेजर के पास अपने फ्रेंड की स्क्रिप्ट लेकर आए, हीथ लेजर ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने बोला कि मुझे पैट्रिक का रोल बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो उनके फ्रेंड ने बोला, मैट ने बोला कि यार बट ये रोल एक लीड रोल है। हीथ ने बोला मुझे पता है और मुझे वही रोल करना है। उसके बाद हीथ लेजर ने उस रोल के लिए ऑडिशन दिया। गेस व्हाट, वो सिलेक्ट हो गए और हीथ लेजर ने पैट्रिक का रोल किया। यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है। उसके बाद हीथ लेजर ने कई सारी मूवीज भी की, बट एट दैट टाइम ही रियलाइज कि वो एज अ यंग हंग टाइप रोल के लिए टाइपकास्ट हो गए और ये चीज उनको पसंद नहीं थी। वो सीरियस रोल करना चाहते थे। फिर उसी समय उन्होंने एक वॉर ड्रामा मूवी भी साइन की जिसका नाम था पेट्रियट। उस मूवी में उनके साथ थे मेल गिब्सन। While shooting, हीथ लेजर was very nervous क्योंकि उनको लगा कि मेल गिब्सन के सामने वो एक्ट कैसे करेंगे, because मेल गिब्सन was his idol। और एक और सबसे मजेदार बात बताओ, हीथ लेजर के फर्स्ट टीचर है मेल गिब्सन। हीथ लेजर हमेशा बोलते थे कि मेल गिब्सन इज लाइक इट्स नॉट दैट व्हाट ही से, इट्स दैट व्हाट ही डजंट से। उसके बाद उस एक्टर ने कई बेहतरीन मूवी दिए जैसे कि अ नाइट्स टेल, मॉन्स्टर्स बॉल, नीड कैली, ब्रदर्स ग्रिम, लॉर्ड्स ऑफ डॉगटाउन और ब्रोकबैक माउंटेन। ब्रोकबैक माउंटेन के लिए कई सारे एक्टर्स को रोल ऑफर हुआ जैसे कि वॉकिन फिनिक्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो, मैट डेमन और ब्रैड पिट, बट वो रोल हीथ लेजर ने किया और उन्होंने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की कि उनके एक्टिंग को कंपेयर किया गया मार्लोन ब्रांडो से।
उसी साल के ऑस्कर अवार्ड में हीथ लेजर को बेस्ट एक्टर के कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला। और भी स्पेशल चीज हुई ब्रोकबैक माउंटेन के सेट पर। वहीं पर उनको उनकी गर्लफ्रेंड भी मिली जिसका नाम था मिशेल विलियम्स। ठीक 1 साल के बाद हीथ लेजर को बच्ची हुई जिसका नाम उन्होंने रखा मैटिल्डा रोज। हीथ लेजर एक अच्छे एक्टर ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। उनका घर हमेशा खुला रहता था फॉर न्यू कमर एंड फॉर स्ट्रगलिंग एक्टर टू गाइड देम एज अ मेंटर। Heath Ledger never wanted to be a celebrity. He always refused to go on red carpet. क्योंकि वो अपने आप को एक बेहतर एक्टर की तरह देखना पसंद करते थे, ना कि कोई बहुत बड़े स्टार की तरह। हीथ लेजर को फेमस बनना था, बट जब वो फेमस हुए एट दैट टाइम ही रियलाइज्ड आई डोंट वांट फेम। मूवी साइन करने के प्रोसेस में हीथ लेजर हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि मूवी डायरेक्ट कौन कर रहा है। हीथ लेजर का हमेशा से एक सपना था कि वो एक वर्सेटाइल इंडियन मूवी डायरेक्टर के साथ काम करे जिनका नाम था शेखर कपूर, और वो सपना उनका पूरा हुआ जब उन्होंने मूवी 4 फेदर्स की। हीथ लेजर इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि एक प्रॉपर डायरेक्टर ही है जो एक एक्टर को निखार सकता है, और यही हुआ। क्रिस्टोफर नोलन ने हीथ लेजर को कास्ट किया इन डार्क नाइट एज अ जोकर, बट इस डिसीजन से लोगों ने क्रिस्टोफर नोलन को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया, क्योंकि हीथ लेजर ने जिस तरह से रोल किए थे इन प्रीवियस मूवी, जैसे कि कॉमेडी मूवी नाइट टेल और एक गे का रोल इन ब्रोकबैक माउंटेन, फैंस और एक्सपर्ट इस बात से जरा भी कन्विंस नहीं थे कि हीथ लेजर जोकर के कैरेक्टर की किस तरह से जस्टिस करेंगे। बट क्रिस्टोफर नोलन ने हीथ लेजर के एक्टिंग और उनके इंस्टिंक्ट्स पर पूरी तरह ट्रस्ट किया और हीथ लेजर को ही फाइनल रखा जोकर कैरेक्टर के लिए। हीथ लेजर जोकर कैरेक्टर के लिए सूटेबल नहीं है, ये बात इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई कि मूवी मेकर्स एंड प्रोड्यूसर वाज कंफ्यूज, इज हीथ लेजर अ राइट पर्सन फॉर जोकर। जोनाथन नोलन जो क्रिस्टोफर नोलन के छोटे भाई हैं, he was also doubtful हीथ लेजर को लेके, बट as I said earlier, क्रिस्टोफर नोलन a great director, उन्होंने हीथ लेजर पर पूरी तरह भरोसा किया। क्रिस्टोफर नोलन ने हीथ लेजर को हेल्प किया टू मेक कैरेक्टर मोर रियल। He suggests him to watch movie Clockwork Orange and study the painting of Francis Bacon to make character more chaotic. रोल काफी चैलेंजिंग था क्योंकि इन ईयर 1989 में जैक निकोलसन ने भी जोकर का कैरेक्टर प्ले किया। अब हीथ लेजर के लिए चैलेंज ये था कि उनको पूरा यूनिक और डिफरेंट जोकर लाना था। जब हीथ लेजर को पता चला कि वो जोकर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, विद इन 5 सेकंड उनके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट था वो थे टॉम वेट्स। टॉम वेट्स एक प्रोफेशनल सिंगर और एक सॉन्ग राइटर है। Have you been here in Australia now? I got here last night. I was on the plane from Paris for about 22 hours. It was a fascinating flight. हीथ लेजर को लगा कि इनकी वॉइस बहुत ही ज्यादा यूनिक और डिफरेंट है। हीथ लेजर ने उनकी वॉइस पूरी तरह स्टडी की और उन्होंने जोकर के लिए वही वॉइस अडेप्ट की। To know just how alone you really are doesn't make you feel responsible for Harvey Dent's current predicament. Where is he? What's the time? What difference does that make? Well, depending on the time, he may be in one spot or several. लाफ फाइनल की जैसी क्योंकि हाइना एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और एक बहुत ही ज्यादा वायलेंस क्रिएटर है। हीथ लेजर ने एक पर्सनल डायरी मेंटेन की स्पेसिफिक फॉर जोकर कैरेक्टर। उसमें उन्होंने जोकर से रिलेटेड हर एक चीजें मेंशन की, लाइक हिज कॉस्ट्यूम, हिज डायलॉग और भी सारी चीजें जोकर से रिलेटेड जो उनको उस रोल को डेवलप करने के लिए हेल्प करें। और हीथ लेजर ने अपने आप को 6 हफ्ते के लिए होटल रूम में आइसोलेट कर दिया था। फिर वहीं से उन्होंने एक क्रीपी, एक मैडमैन कैरेक्टर को भी जन्म दिया। फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर डेवलपिंग अ जोकर कैरेक्टर, खुद को होटल रूम में सेल्फ आइसोलेट करना, लगातार घंटों जोकर के लाफ के लिए प्रैक्टिस करना, कंटिन्यूअसली लिप लिक करना जिसकी वजह से उनके लिप स्वेल भी हो जाते थे। हीथ लेजर ने डार्क नाइट मूवी के लिए जोकर का कॉस्ट्यूम खुद सिलेक्ट किया और मेकअप भी खुद ही करते थे, जिसकी वजह से उनके नेल्स पर हमेशा पेंटिंग लगा होता था। आर्ट ओनली कम्स व्हेन यू टेक इट पर्सनल। हीथ अपने आप को पूरी तरह भूलकर जोकर बन गए। His laugh his body language,
and especially his voice. It is, and that's kind of what I love about it. At this point, I was after a change, you know. And it's just so quiet. It's real living, you know. I'm lugging my laundry down to the laundromat. Hi. I don't want there to be any hard feelings between us, Harvey. I was sitting in Gordon's cage. Now, I didn't rig those charges. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. जब डार्क नाइट का फर्स्ट ट्रेलर आया इन दिसंबर 2007, तब जितने लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया ये बोलकर कि हीथ लेजर सूटेबल नहीं है फॉर जोकर कैरेक्टर, वो सारे लोग एकदम से शांत हो गए. एंड दैट्स व्हाट मेक हीथ लेजर सो स्पेशल. एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला द मोस्ट फन आई हैव और एवर विल हैव व्हाइल प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जोकर. Yeah. So I'd say I guess the Joker, although the Joker was actually, that was the most fun I've ever had. माइकल जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, उन्होंने जब जोकर को देखा, उनके मेकअप और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही वो शॉक और वो अपने डायलॉग ही भूल गए. ये होता है किसी कैरेक्टर का इम्पैक्ट जो हीथ लेजर ने क्रिएट किया. इनफैक्ट एक मूवी का एक सीन हीथ लेजर ने खुद एग्जीक्यूट किया और क्रिस्टोफर नोलन ने उन पे पूरी तरह ट्रस्ट किया. Tell them your name. Brian. No. Then why do you dress up like him? Brian, you really do. Huh? Yeah. Oh, shush. So you think Batman's made Gotham a better place? Look at me. Look at me! You see, this is how crazy Batman's made Gotham. You want order in Gotham. Batman must take off his mask and turn himself in. Oh, and every day he doesn't, people will die. Starting tonight. I'm a man of my word. उन्होंने हर एक डायलॉग को इम्प्रूव किया और फिर एक्ट किया. इसी के साथ डार्क नाइट को मिलता है द बेस्ट विलन. डार्क नाइट का फर्स्ट वीक कलेक्शन था $168 मिलियन और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मोर देन $1 बिलियन. डार्क नाइट वाज 36th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम. 2008 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी डार्क नाइट. हीथ लेजर को सिर्फ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन इन मूवी हिस्ट्री में ही नहीं काउंट करते, उनको कंपेयर किया जाता है डार्थ वेडर, हैनिबल लेक्टर और फ्रेडी के साथ. ये सब है द बेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम. इन फरवरी एट 81 एकेडमी अवार्ड हीथ लेजर को द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड के लिए ऑस्कर मिला और उनके फॉलो नॉमिनीज थे रॉबर्ट डॉनी जूनियर, फिलिप हॉफमैन, माइकल शेनॉन और जॉश. सबसे स्पेशल बात तो यह है कि हीथ लेजर ने कहीं से भी एक्टिंग सीखी नहीं थी, बट ही नोज हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड एंड दैट्स व्हाट मेक हिम सो स्पेशल. उन्होंने कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये जिक्र किया है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है. शायद उनको ये बात पता थी कि मेरा जन्म किस चीज के लिए हुआ है, उसके बाद उनका समय खत्म हो जाएगा. On 22 जनवरी 2008 में उनको उनके मैनहट्टन अपार्टमेंट में बेड के ऊपर मरा हुआ पाया गया. ठीक डार्क नाइट मूवी की रिलीज 6 महीने पहले. सबसे पहले उनको अनकॉन्शियस कंडीशन में उनके हाउसकीपर ने देखा. उसके बाद उन्होंने सबसे पहला कॉल किया उनके फ्रेंड मैरी केट को. उसके बाद कॉल किया गया 911 को. मेडिकल टीम ने हीथ लेजर को बचाने की पूरी कोशिश की, बट एट दैट टाइम हीथ लेजर वाज नो मोर. हीथ लेजर के डेथ के 2 हफ्ते बाद जब उनकी रिपोर्ट आई, उसमें ये पता चला कि हीथ लेजर वाज ऑन 6 डिफरेंट मेडिसिन जो उनको प्रिस्क्राइब किया गया था फॉर एंजाइटी, इंसोम्निया एंड पैनिक अटैक. और उनका डेथ का मेन रीजन था ड्रग्स ओवरडोज. प्रीवियस जोकर कैरेक्टर प्ले करने वाले जैक निकोलसन जब उन्होंने ये खबर सुनी तब उन्होंने बोला कि मैंने उनको पहले ही वार्न किया था. इतना सीरियस और साइकोटिक कैरेक्टर प्ले करने के सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं. किसी आर्टिस्ट को पहले से ही पता होता है that I am born for this and we think Heath Ledger was born for this character. डार्क नाइट मूवी के कई डायलॉग ऐसे हैं जैसे लोगों के लिए वो लाइफ लेसन है. लाइक Why so serious? This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object. and this one is my favorite. If you're good at something, never do it for free. लोग कहते हैं कि वो बहुत जल्दी चले गए, पर मेरा ये मानना है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी उम्र जी लेते हैं
पर इतनी बेहतरीन और खूबसूरत जिंदगी नहीं जी पाते जैसे कि वो जीकर चले गए। जाने से पहले हीथ लेजर ने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया, शायद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। Everyone you meet always asks if you have a career or a marriage or own a house, as if life was some kind of grocery list. But no one ever asks you if you are happy. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो एक ऐसी जगह के ऊपर है जहाँ हम सारे इंडियंस को प्राउड है और हम सारे इंडियंस को उस जगह की वजह से पहचाना भी जाता है। क्या आपने गेस किया? अगर आपने गेस किया तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस रिगार्डिंग एक नया वीडियो भी आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाई सो स्पेशल।